बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो कि 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर पे ही रहती है। 4G कनेक्टिविटी अभी हमें मिली है यहाँ पे बॉर्डर पे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हमारे लिए बहुत बेहतर है कि अब इसकी वजह से हमारे जवान अपने घरों में बात कर पा रहे हैं। भारत सरकार बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सजग है और बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सजग है। कि बीएसएफ आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अनुभवी फोर्स है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल। हमारी साइड को देखें तो डेवलपमेंट हमारी साइड पे नज़र आता है, सामने देखेंगे तो इस डेवलपमेंट के एंगल से वीरान है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ना के बराबर है। हम लोग चैन की नींद सोते हैं और कोई भी तीज त्योहारों से खुशहाली से मनाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के सीमा प्रहरी। जी हाँ, बीएसएफ के सीमा प्रहरी 50 डिग्री तापमान हो चाहे 0 डिग्री तापमान हो, उसके अंदर वो जो है नफरी करते हैं और दिन रात जो अपनी मेहनत से सीमा पर अपनी कड़ी नज़र रखते हैं ताकि कोई भी नापाक हरकत को अंजाम नहीं दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सीमा प्रहरियों को बड़ी सौगात देते हुए बॉर्डर पर बीएसएनएल के 4G टावर का जो वर्चुअल उद्घाटन किया है। इससे इन जो प्रहरी है सीमा के, इनको काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि ये लोग टावर नहीं होने की वजह से कई बार अपने लोग घर वालों से बात नहीं कर पाते थे, तो नेटवर्क से इतना दूर थे कि देश और दुनिया की खबरों से बहुत परे रहते थे। लेकिन इन्हें बहुत बड़ी सौगात मिली है। हमारे साथ बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी है एमएल गर्ग साहब। गर्ग साहब, बताइए किस तरीके से इससे देखते हैं इन टावरों को सीमा पर? जो 4G कनेक्टिविटी अभी हमें मिली है यहाँ पे बॉर्डर पे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हमारे लिए बहुत बेहतर है कि अब इसकी वजह से हमारे जवान अपने घरों में बात कर पा रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा कि हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में भी हुई और मुख्यमंत्री जी के साथ में भी हुई। इसके अलावा इनका जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग एप्लीकेशंस है, टेलीमेडिसिन है, हमारे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो फीड हमारे को यहाँ से पीछे चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ है, हमें भारी फ़ायदा हुआ है इससे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो कि 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर पे ही रहती है और बॉर्डर जितना भी है वो बहुत रिमोट है, बहुत दूर दराज के है, जहाँ पे कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर इशू होता है। अब नॉर्मली आप एक पॉइंट से आगे जब बढ़ जाएंगे, मैजलार के आगे निकल जाएंगे, तो इसके बाद आपको कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे अब जब मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल 0 लाइन तक आ गया है, हम इस टाइम हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ में, उससे मुश्किल से हम 200-250 मीटर के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इतने तक हमारे पास जब मोबाइल कनेक्टिविटी आ गई है, तो ये तो अपने आप में एक संचार क्रांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हमारी बहुत मदद करेगी। तो मोबाइल नेटवर्क के अलावा अगर बात करें सड़क कनेक्टिविटी की या यहाँ पानी की जो किल्लत थी, इसको लेकर भी सरकार काफ़ी कार्य कर रही है, तो किस तरीके से यहाँ काम शुरू हुआ है, क्या क्या शुरू हुआ है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सजग है और बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सजग है। इसके लिए इन्होंने हमारे यहाँ पे राजस्थान में और पंजाब में करीब लगभग 1600 किलोमीटर की रोड, लेटरल और एक्सेल रोड सैंक्शन की है, जिसका काम शुरू हो गया है अभी। ये एक भारी फ़र्क होगा इससे, जो पैरेलल रोड आईबी से, मतलब फेंसिंग से, और जो गांवों से कनेक्टिविटी है, मेन रोड से कनेक्टिविटी, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके जरिए इसके अंदर हमारे को जो भारत सरकार की सैंक्शन जिसको अभी सीपीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूट कर रही है, उसमें हमारे को जो स्टेट गवर्नमेंट के जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं सारे के सारे इन्वॉल्व, जो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है और गंगानगर है, इन सब के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने हमारी बहुत मदद करी इसमें। उन्होंने ज़मीन के मसले जल्दी से जल्दी सुलझा करके इसको आगे बढ़ाया और काम शुरू हो गया। तो ये एक बहुत बेहतर काम हुआ है। कनेक्टिविटी हमारी मोबिलिटी को बढ़ाएगी और मोबिलिटी हमारी ताकत को बढ़ाएगी।
बात करें अगर पाकिस्तान की, तो अपने नाकाम जो नापाक हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा है। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था। इस बॉर्डर से भी काफ़ी पाक ने ड्रोन्स भेजे थे। तो एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या अभी व्यवस्था बीएसएफ की तरफ से? देखिए, ड्रोन से एक बहुत बड़ी समस्या है जो पंजाब और गंगानगर और बीकानेर के इलाके में मेनली इसका असर होता है। सिंदूर के दौरान तो इन्होंने लगभग पूरे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसके ऊपर हमारे को बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत पहले से ही इसको इक्विप किया था, इससे काफ़ी पहले। और हमने सब जगह पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए, और इसी वजह से कि हमारे पास पहले से थे तो हमने उसका इस्तेमाल किया, इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया, बहुत सारे ड्रोन्स को गिराया। इस वजह से हम इसको इस दौरान भी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर पाए। और मैं कहना चाहूँगा कि बीएसएफ आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अनुभवी फोर्स है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, प्रैक्टिकल इस्तेमाल में। अभी हम इस सीमा से आए थे, फेंसिंग है जो जीरो लाइन है वहाँ से आए थे, तो अपनी तरफ देखें तो काफ़ी चौकियाँ हैं, काफ़ी मोर्चे बने हुए हैं, हमारे प्रहरी भी लगे हुए। लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ की तो वहाँ सुनसान है। क्या इस तरह की क्या वजह है? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, दोनों तरफ होती है। पाकिस्तान में भी उनकी तरफ भी बहुत सारी सीमा चौकियाँ बना रखी है। वो तो एक्चुअली उनका तो ज़्यादा ध्यान ही इस पे रहता है, युद्ध के ऊपर। तो उन्होंने बहुत सारे जो चौकियाँ बना रखी है, बहुत सारे बंकर्स बना रखे हैं, और ये तो उनकी तैयारी है, तो वो तो चलता है, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के एंगल से उसको देखें, हमारी साइड को देखें, तो डेवलपमेंट हमारी साइड पे नज़र आता है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, इसीलिए आपको जो चीज़ें दिखाई देती है। सामने देखेंगे तो इस डेवलपमेंट के एंगल से वीराना है पूरा। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ना के बराबर है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, उन पे उनका फोकस मुझे लगता है कम है। इवन वाइल्ड लाइफ को अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे तमाम किस्म की वाइल्ड लाइफ है, उस साइड में वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। पेड़ पौधे देखो तो हमारी तरफ में ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में हम बेहतर है। थैंक यू। तो ये है बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग, जिनका कहना है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल 4G टावर की जो सौगात यहाँ बॉर्डर पर दी है, वो इन सीमा प्रहरियों के साथ साथ यहाँ के जो ग्रामवासी है, जो कई वर्षों से या कई दशकों से मोबाइल टावर को तरस रहे थे, वो आज उनके मोबाइल में घंटियाँ बजनी शुरू हो गई। तथा अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का वर्चुअल जो कार्यक्रम हुआ, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ, क्योंकि आज यहाँ पर नेटवर्क आ चुका है। उसके अलावा अगर सीमा की बात करें तो इनका कहना है कि भारत की तरफ जो बॉर्डर है वो काफ़ी डेवलप है, क्योंकि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो सिर्फ अपने युद्ध तक सीमित रहती है, वहाँ पर किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज़, जैसलमेर।